इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को समझेंगे, 4.1 को समझेंगे और चैप्टर नंबर 4 के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस टाइप से होती है, जहां पर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a b और c जो हमारे नॉन वेरिएबल नंबर है, यानी a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज कि हमने 4 ले लिया तो यहाँ लिख देते 4x स्क्वायर प्लस b की जगह हम कुछ भी ले लेते, जैसे 3 ले लेते 3x प्लस c की जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लेते, जैसे 48 ले लेते इज इक्वल टू 0। इस टाइप से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये 2023 की एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में आपकी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग जान चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस टाइप से होती है। अब हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस को समझना है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस जो टाइप्स के हमारे, पहले तो हम चेकिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें 4.1 एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें चेक करके बताना है कि दी गई हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फिर उसके बाद हमें अगली एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन बताना, यानी फैक्टर करके बताना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मूले लगाकर इक्वेशंस को सोल्व करना। तो फर्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन यानी चेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी एक्सरसाइज 4.1 को हम समझते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस टाइप से है, जहां पर हमें जो भी इक्वेशन दे रखी है वहां पर हमें इनको चेक करके बताना कि दी गई इक्वेशन है, यानी चेक द विदर। इसका ये मतलब है कि हमें चेक करके बताना है कि हमारी जो इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। ये जो इक्वेशन जो हमें दे रखी है, इससे पहले तो हमें सोल्व करना, फिर सोल्व करके हमें ये बताना कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की क्या एलिजिबिलिटी है, तो हमारा जो लास्ट में ए वेरिएबल नॉन वेरिएबल नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ए इक्वल नॉट जीरो, यानी ए वाला जो यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर नंबर हमारा लास्ट में होना चाहिए। तो अभी तो हम इसको सोल्व करेंगे, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा उसे एक बार और लिख देते सोल्व में। x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, x प्लस ए का स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पर हमारा a क्या दे रखा है वो लिख लेते साइड में। तो a हमारा दे रखा है x और उसके बाद हमारा b दे रखा है 1। अब फॉर्मूले में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो चीज लिखी हुई। अब हमें ब्रैकेट खोलना है, तो उसके बाद ये स्टेप फॉलो करेंगे। फॉर्मूले में a स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, a हमारा क्या है x, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फॉर्मूले में बोला बी स्क्वायर, तो b क्या दे रखा हमारा 1, तो हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 2, फिर ये फॉर्मूले का 2 एज इट इज। फिर उसके बाद यहाँ पर 2a और b इन तीनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है जो कि हाइड है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई a क्या है हमारा, तो x लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई b, तो b क्या है हमारा 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम ये यहाँ से लिखेंगे इक्वल्स टू फिर 2x माइनस 3। अभी इसको हम सोल्व नहीं करते, अभी पहले इससे सोल्व कर लेते, फिर जो हमें ये राइट साइड वाली को सोल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माई 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 ही रहेगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x का 1 में करेंगे तो 2x 1 जाओ 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 में करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 में करेंगे तो ये प्लस का 2 है, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएंगे, और 2 3 जा हो जाएगा 6, तो साइन माइनस का आ जाएगा और 6 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वल की राइट साइड है, इसके जितने भी नंबर लिखे हुए वेरिएबल और नॉन वेरिएबल सबको उठाकर हमें लेफ्ट साइड में लाना है, और इक्वल की राइट साइड हमें 0 लिखना है। तो हम लेकर आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये तो इजी इजी लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्लस का 2x है जो इक्वल की लेफ्ट साइड में आकर हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आकर हो जाएगा प्लस का 6, माइनस का 6 प्लस का 6 हो चुका, और इक्वल के उधर हमारा क्या बचा अब 0। नेक्स्ट स्टेप में हमें अब क्या करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है एक्स स्क्वायर वाले कोई नंबर है क्या पूरी लाइन में,
नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कोई कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट नंबर दे रखा है एक, क्या दे रखा है प्लस का 1। फिर और कांस्टेंट को देखेंगे तो क्या दे रखा है प्लस का 6। तो प्लस प्लस क्या हो जाते हैं प्लस, तो हम कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट से जोड़ देंगे तो 1 और 6 को प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों प्लस में, तो 6 और 1 या 1 और 6 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे हमारे 7। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ +7। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 2x वाला नंबर है और यहाँ पर भी x वाला नंबर है, तो x वाले नंबर एक दूसरे से प्लस माइनस हो जाएंगे, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे, तो 2x हमारा बचेगा ही नहीं। फिर हमारा क्या बचेगा इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोई स्क्वायर वाला नंबर इन दोनों में, तो स्क्वायर वाला नहीं है, कोई कांस्टेंट वो भी नहीं है। अब ये जो है इक्वेशन हमारी सोल्व हो चुकी है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर वाला नंबर या एक्स स्क्वायर जो है हमारा वो इक्वेशन में लास्ट में बचता या नहीं बचता सोल्व करने के बाद। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर बच रहा है, मतलब हैगा, यानी ये तो ना कैंसल हुआ है, ना कटा है, ना घट के कम हुआ, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक लास्ट में अब हम लाइन लिखेंगे कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी आर सी आर रियल नंबर्स एंड, ये क्या हो जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में लास्ट में thus the given equation is a quadratic equation। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि हमने जो इक्वेशन है इसे सोल्व कर दिया और आखिरी हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि वो कैंसिल नहीं हुआ, किसी से लास्ट में बचा हुआ। बस यही देखना है कि एक्स स्क्वायर जो है हमारा है या नहीं है। एक्स स्क्वायर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और एक्स स्क्वायर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजिकल्स टू -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सोल्व करने में ऐसी कैसी एक बार लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इक्वल की लेफ्ट साइड में। अब हम क्या करेंगे, इक्वल की लेफ्ट साइड को तो इजी इजी लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजिकल्स टू, अब हम क्या करेंगे राइट साइड में 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे। तो हम यहाँ पर माइनस की 2 का मल्टीप्लाई प्लस के 3 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा माइनस का 6 आएगा, क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई में माइनस जो रहता वो जीत जाता, मतलब साइन माइनस का आता, तो 2 3 जा हो जाएगा 6 और साइन आ जाएगा माइनस का। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस के 2 का मल्टीप्लाई माइनस के x में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस से तो कट जाएंगे यानी कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन तो प्लस का ही आएगा। फिर 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल की जो राइट साइड के जो हमारे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल नंबर है सबको उठाकर किधर ले आएंगे, इक्वल की लेफ्ट साइड में, और इक्वल की राइट साइड में किसे लिख देंगे 0 को लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो इजी इजी लिखेंगे, माइनस का 6 जो राइट साइड में माइनस का 6 था वो इधर आकर काय का हो गया है प्लस का हो गया, प्लस का 2x हमारा इधर आकर मतलब कि लेफ्ट साइड में आकर काय का हो जाएगा माइनस का 2x, और इक्वल के उधर क्या बचेगा हमारा 0। अब क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर वाला नंबर कोई है कि नहीं, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर वाला नंबर और कोई भी नहीं है, पूरी लाइन में सिर्फ एक ही दे रखा है, तो ये ऐसी कैसी लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे कि स्क्वायर वाला एक्स वाला नंबर नहीं, सिर्फ ओनली एक्स वाला वेरिएबल, एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल नहीं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट वाला नहीं, ओनली एक्स वाला। तो क्या देखते हैं यहाँ पर एक 2 दे रखा है और एक और 2 दे रखा और दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे प्लस में। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का 2x और ये माइनस का जो 2x है दोनों को प्लस कर देंगे और साइन का आ जाएगा हमारा माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर 4x हो जाएगा माइनस 2x कितने हो जाएंगे माइनस का 4x प्लस का 6 एज इट इज रहेगा और इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, फिर उसके बाद स्क्वायर वाला और कोई नंबर नहीं है, और फिर x का कोफिशिएंट भी बचा है, इसका भी कोई साथीदार नहीं है जिससे हम इसे प्लस और माइनस करें, कांस्टेंट नंबर भी एक ही बचा है। अब लास्ट में ये एक दूसरे से ना तो प्लस होंगे ना माइनस होंगे ना कैंसिल होंगे, तो अब हमारा इस इक्वेशन का ये लास्ट सॉल्यूशन रहेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो है या नहीं, ये कैंसिल हो गया या खत्म हो गया या माइनस होकर फिर रहा ही नहीं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन जो दे रखी है एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है हमारा
प्रेजेंट है, यानी एक्स स्क्वायर जिंदा है, लास्ट में बचा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है। तो लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, इस टाइप से एक और बार ये लाइन लिखेंगे और लिख देंगे thus the given equation is a quadratic equation। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, x माइनस टू ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज है, फिर ब्रैकेट में x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ऐसी कैसी एक बार सॉल्यूशन में लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले तो नहीं लग रहे, लेकिन यहाँ पर भी ब्रैकेट है और यहाँ भी ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट वाले वेरिएबल और नॉन वेरिएबल नंबर का दूसरे ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में भी यही काम करेंगे। तो करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x का मल्टीप्लाई जब भी x में करेंगे तो x का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई प्लस के 1 में करेंगे तो x वन जा x हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस टू का मल्टीप्लाई x में, फिर माइनस टू का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। तो माइनस टू का मल्टीप्लाई जब प्लस से x में होगा तो आंसर तो माइनस में आएगा और 2x जा 2x हो जाएगा। फिर माइनस के 2 का मल्टीप्लाई प्लस के 1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा और 2 वन जा 2 हो जाएगा। फिर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, फिर हम x का मल्टीप्लाई फिर x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। फिर हम x का मल्टीप्लाई प्लस के 3 में करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, क्योंकि x भी प्लस में और 3 भी। फिर उसके बाद हम माइनस का x का मल्टीप्लाई और सॉरी माइनस के 1 का मल्टीप्लाई प्लस के x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1x कभी भी नहीं लिखा था, ओनली क्या लिखाएगा, माइनस का x लिखाएगा। फिर उसके बाद हम माइनस के 1 का मल्टीप्लाई प्लस के 3 में करेंगे तो वन थ्री जा या थ्री वन जा 1 होगा और साइन माइनस का आ जाएगा। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इक्वल की हमारी राइट साइड दे रखी है, वहां के सारे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर को उठाकर लेफ्ट साइड में ले आएंगे, बदले में साइन चेंज कर देंगे। कर देते हैं हम यहाँ पर, तो लेफ्ट साइड के जो हमारे वेरिएबल नॉन वेरिएबल है वो एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर जो प्लस का है वो लेफ्ट साइड में आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का जो 3x है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का जो x है हमारा वो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 है जो हमारा वो प्लस का हो जाएगा और इक्वल्स के उधर क्या बचेगा हमारा 0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि स्क्वायर वाले नंबर कितने हैं यहाँ पर, और स्क्वायर वाले नंबर एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं वो देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमारा एक्स स्क्वायर वाला नंबर यानी स्क्वायर वाला नंबर एक तो ये रहा, और दूसरा एक और मौजूद है माइनस का एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इधर वाला हम क्या देखते हैं कि वो प्लस में है और इधर वाला माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे यानी घट जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाले नंबर को देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि एक्स वाला जो नंबर है हमारा वो तो एक ये दे रखा और जस्ट उसके पास में एक्स दे रखा, ये प्लस में है, और दूसरा वाला उसका जो दे रखा है पड़ोसी एक्स वो माइनस में। तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं और साइन ग्रेटर डिजिट का हो जाएगा। तो ये हमारे 1x में से 2x से चले जाएंगे तो बचेगा ओनली 1x। तो 1x तो हम कभी नहीं लिखते, ओनली क्या लिखाएगा x, और साइन का आएगा ग्रेटर नंबर यानी बड़े नंबर का। तो बड़ा नंबर माइनस में था तो हम माइनस का साइन लगा देंगे, फिर हमारे बची हुई चीजों को लिख देते हैं। फिर हम x को बाद में सोल्व करेंगे, यहाँ लिख देते हैं माइनस का 2 बचा, फिर माइनस का 3x बचा, फिर प्लस का x बचा, प्लस का 3 बचा और इक्वल्स टू 0। फिर वापस से हम क्या देखते हैं, x वाले नंबर को ढूंढते। तो देखो यहाँ पर हमारा x वाला नंबर जो दे रखा है वो यहाँ माइनस में दे रखा और दूसरा भी माइनस में दे रखा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, एक 3x और एक माइनस का 1x मिलकर जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, नॉन वेरिएबल नंबर यानी कांस्टेंट नंबर को देखेंगे। तो हमारा कांस्टेंट नंबर जो है वो माइनस का 2 दे रखा और एक प्लस का 3, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस, और साइन का आता है हमारा बड़े नंबर का। तो बड़ा नंबर हमारा काय में दे रखा, प्लस में दे रखा, तो 2 में से 3 चले जाएंगे तो बचेगा प्लस का 1। फिर उसके बाद हमारा क्या बचा है, प्लस का x और इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर देखेंगे कि x वाले नंबर है कि नहीं। फिर x वाले नंबर दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। एक नंबर हमारा जो है माइनस का 4x दे रखा और एक प्लस का x, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और साइन का आ जाएगा बड़े नंबर का। तो बड़ा हमारा माइनस का 4 दे रखा, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर क्या बचेगा, 4x में से 1x चले जाएगा तो हमारा बचेगा 3x, लेकिन क्या का माइनस का। तो माइनस का 3x बचा, फिर प्लस का 1 बचा
और इक्वल्स टू के इधर 0 बचा। अब हमारा इक्वेशन में फिर हम देखेंगे क्या फिर x वाले नंबर है, तो देखते क्या है कि x वाला एक ही नंबर है, दूसरा कोई साथी नहीं, तो ये तो कटेगा भी नहीं, ना घटेगा ना प्लस होएगा। फिर 1 एक कांस्टेंट नंबर है, उसे देखेंगे कि और उसका कोई साथी है जो इससे जुड़ जाए या घट जाए या फिर इसे कैंसिल कर दे, कोई भी नहीं। फिर हम क्या चेक करेंगे क्या लास्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर मौजूद है, प्रेजेंट है, नहीं यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ हम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एलिजिबिलिटी क्या थी कि a इक्वल नॉट 0 यानी एक्स स्क्वायर वो जो है वो 0 यानी कि लास्ट में मौजूद होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे और फिर लिखेंगे हम कि दिस इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि लास्ट में एक्स स्क्वायर नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स ब्रैकेट में x माइनस फाइव। सोल्व करने में हम एज इट इज क्वेश्चन को लिख लेते हैं फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हम x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर माइनस के थ्रू 3 का मल्टीप्लाई 2x में, फिर माइनस के 3 का मल्टीप्लाई प्लस के 1 में करेंगे। फिर इधर क्या करेंगे x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, x का मल्टीप्लाई माइनस के 5 में करते। तो शुरू करते हैं हम इन सब का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, तो 2 का तो 2 एज इट इज रहेगा और दोनों के बेस सेम है यानी x सेम है, तो यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1, तो पावर पावर जब बेस सेम रहते तो जुड़ जाती है, यानी यहाँ की 1 पावर और यहाँ की 1 पावर दोनों मिलकर 2 पावर हो जाएगी, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। जब x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई प्लस के 1 में करेंगे तो x 1 जा x हो जाएगा। फिर माइनस के 3 का मल्टीप्लाई हम काय में करेंगे, तो माइनस के 3 का मल्टीप्लाई हम 2x में प्लस के 2x में करेंगे, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस के 3 का मल्टीप्लाई प्लस के 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और साइन का आ जाएगा हमारे माइनस का, ठीक है, तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद इक्वल्स टू लिखेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस 5 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5x। ये पूरी प्रोसेस मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, जो राइट साइड के नंबर है उसे उठाकर हम इक्वल की लेफ्ट साइड लेकर आ जाते हैं। तो लेफ्ट साइड के नंबर तो ऐसी कैसी रहेंगे, उनके आगे साइन जो है चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। अब हमारा एक्स स्क्वायर इधर प्लस का था, इक्वल के लेफ्ट साइड में आकर वो काय का हो गया माइनस का 5x इधर आकर हो गया प्लस का, और इक्वल्स टू के उधर बचा हमारा 0, यानी हमारी राइट साइड में क्या बचा 0, हमें राइट साइड में 0 ही लिखना था। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले नंबर ढूंढेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाले नंबर एक तो ये रहा और फिर एक ये रहा, ठीक है। तो क्या देखते हैं कि एक प्लस में है दूसरा माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है बच्चों माइनस, साइन काय का आता है ग्रेटर नंबर या बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर प्लस में, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चले जाएगा तो बचेगा ओनली 1x स्क्वायर, तो 1x स्क्वायर तो नहीं लिखते, ओनली क्या लिखाएगा x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हम x नंबर को देखते हैं, तो एक ये गया x का नंबर, एक ये गया x का और एक यहाँ पर, तो पहले इन दो को सोल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इन दो को सोल्व कर देते हैं, ये है प्लस का x, ये है माइनस का 6x, तो प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर नंबर का आ जाता है, तो हमारा प्लस माइनस माइनस करने पर 1x चले जाएगा 6x में से, तो बचेगा माइनस का 5x। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर को देखेंगे, तो कांस्टेंट नंबर हमारा सिर्फ माइनस का 3 है, उसका कोई साथीदार नहीं, तो वो इज इट इजी लिखा जाएगा, तो हम उसको इज इट इजी लिख देंगे माइनस का 3, फिर क्या लिख देंगे हम बचा हुआ प्लस का 5x इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में फिर एक्स स्क्वायर को खोजेंगे, तो एक्स स्क्वायर तो एक ही और कहीं दिख नहीं रहा, तो वो इज इट इज लिखा जाएगा। फिर हम x को देखेंगे, तो x वाला नंबर एक माइनस का 5x दे रखा और एक प्लस का 5x दे रखा, तो माइनस प्लस क्या हो जाते हैं माइनस, यानी इस 5x से 5x कैंसल हो जाएगा और हमारा बचेगा सिर्फ कांस्टेंट नंबर माइनस का 3 और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम लास्ट में क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, कोई एक्स वाला नंबर ही नहीं बचा और कांस्टेंट नंबर दे रखा है। यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर से मतलब है कि एक्स स्क्वायर या एक्स का कोफिशिएंट है या नहीं, तो यहाँ पर है, तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक लास्ट में लाइन लिखेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन के आंसर में लिखेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5
एंड x माइनस 1 दे रखा है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर 2x का मल्टीप्लाई x में फिर 3 में करना। इसका जो जवाब है मतलब सॉल्यूशन है वो भी काफी इजी है, इसे आप खुद सोल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। आज की वीडियो यहाँ तक ही रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को समझेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।